हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 17 मार्च 2025 को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का एग्जाम है। और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, सोशल साइंस विषय है। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। सबसे पहले जो है आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए के अंदर। यहाँ पर भी जो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर वाला, निम्नलिखित में से किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ऑप्शन क जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऑप्शन क जो है आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन दर्शन के अंदर जो है 24 तीर्थकर हुए हैं। तो ऑप्शन क जो है आंसर है। उसके बाद सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल के फियांस की कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं मानहेरू के अंदर। तो मानहेरू जो है आंसर है ऑप्शन ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ग, वनोन्मूलन। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, तूतीकोरन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है बेंगलोर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका की आबादी में सिंहली समूह का प्रतिशत कितना है? तो ये है 74%। तो ऑप्शन घ जो है आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सरकार के अंग हैं। तो सरकार के अंग जो है विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, संघीय शासन व्यवस्थाएं डैश तरीकों से गठित होती है? तो ये होती है 2 तरीकों से। तो ऑप्शन ख जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण जो है भारत है। ऑप्शन क जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है? तो ये है 33%। ऑप्शन क जो है आंसर है इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? तो ये है 79.8%। तो ऑप्शन ख जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन डैश एक उदाहरण है? तो चीन के अंदर जो है एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। तो ऑप्शन ख जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 14 वर्ष व 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कहलाता है? तो इसको बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। ऑप्शन ग जो है आंसर है। निम्न में से कौन संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है अपने खेत में सिंचाई करता एक किसान। ऑप्शन ख जो है आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? तो मालिक यानी कि ऑप्शन ग जो है औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ग आंसर है। उसके बाद विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन ख जो है आपका आंसर है। उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जो है यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है, जिगुरात क्या होते हैं? उसके बाद यहाँ पर जो है आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, सुमेर के नगरों में पिरामिड के आकार के ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम लिखें। आंसर देखें अब।
तो यहाँ पर आंसर है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं। आंसर देखिए इसका। जो परियोजनाएं एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं तो उसे बहुउद्देशीय योजनाएं कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो यहाँ पर आंसर है अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से व्यापारिक दृष्टि से की जाने वाली, यानी कि व्यापार स्पेशल व्यापार के लिए की जाने वाली कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। आंसर यहाँ पर है जिन कार्यस्थलों पर कार्य करने रोजगार वेतन नियमित व निश्चित होता है, यानी कि जिन कार्यस्थलों के ऊपर काम जो रोजगार जो है निश्चित होता है, वेतन निश्चित होता है, नियमित काम होता है, तो ऐसे क्षेत्र को जो है संगठित क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सामुदायिक सरकार के अर्थ बताइए, यानी कि सामुदायिक सरकार का क्या मतलब है। तो यहाँ पर आंसर है इसका एक जाति भाषा व संस्कृति के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, यानी कि ऐसी सरकार जिसको एक जाति के लोगों ने, एक भाषा से संबंध रखने वाले लोगों ने और एक ही संस्कृति के लोगों ने चुनी हो, उसको सांस्कृतिक सरकार कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। उसके बाद यहाँ से सेक्शन सी है और इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा और इस पैसेज के नीचे जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। इन क्वेश्चनों को खुद सोल्व करके देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। उसके बाद है सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर है दांडी यात्रा के विषय में बताइए। तो यहाँ पर दांडी यात्रा के बारे में बताया गया है 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से ही शुरू किया गया था। साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 दिन की यात्रा 24 दिन में और 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। तो यहाँ पर जो है पूरा आंसर नहीं है, सिर्फ हिंट दिया गया है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 ये है। इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं आपको बाद में उपलब्ध कराऊंगा अपने चैनल के ऊपर। आप जो हैं इन क्वेश्चनों को खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसी है। उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ये। हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी के टाइम पर आपको दोनों ही क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए। उसके बाद है सेक्शन एफ और इसके अंदर मैप वाला क्वेश्चन है।